महाभारत का भीषण युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य जैसे अजय महारथी एक एक करके रणभूमि में धराशायी हो चुके थे। अब कौरवों की बची कुची उम्मीद केवल एक ही योद्धा पर टिकी थी, हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन। कल दुर्योधन और भीम के बीच अंतिम गदा युद्ध होना था। यह केवल दो महारथियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो अटूट प्रतिज्ञाओं और दो विचारधाराओं का महासंग्राम था। उसी समय चिरंजीवी महाबली हनुमान जी के मन में दुर्योधन की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने युद्ध भूमि में दुर्योधन का अद्वितीय पराक्रम, गदा विद्या और अदम्य साहस देखा था। यद्यपि दुर्योधन अधर्म के पक्ष में खड़ा था, फिर भी एक योद्धा के रूप में उसकी वीरता असाधारण थी। हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मैंने आज दुर्योधन का शौर्य देखा है। सर्वस्व खोने के बाद भी वह पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं उसके अंतर्मन और मनोबल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अवश्य जाइए पवन पुत्र, और देखिए कि उस पराक्रम योद्धा के हृदय में इस अंतिम रात क्या चल रहा है। रात्रि का गहरा सन्नाटा था। युद्ध भूमि पर केवल ठंडी हवाएं बह रही थीं। दुर्योधन अपने शिविर के बाहर एकांत में बैठा अपनी प्रिय गदा को निहार रहा था, जिसे कल उस भीम के विरुद्ध उठाना था। तभी लाठी के सहारे चलता हुआ एक अत्यंत वृद्ध बानर वहां आ पहुंचा। वृद्ध बानर ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम ही हस्तिनापुर के महाराज दुर्योधन हो? दुर्योधन ने सिर उठाकर देखा और कहा, हाँ वृद्ध, मैं ही दुर्योधन हूँ। कहिए आपको क्या चाहिए? बानर मुस्कुराया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यह देखने आया था कि हस्तिनापुर का युवराज वास्तव में उतना ही बलशाली है जितने उसके चर्चे हैं। दुर्योधन व्यंग में हंस पड़ा, मेरी शक्ति की परीक्षा, बताइए मुझे क्या कहना होगा। बानर ने अपनी साधारण सी लाठी जमीन पर रख दी और कहा, मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ। यह लाठी मेरे लिए बहुत भारी हो गई है। यदि तुम सचमुच इतने शक्तिशाली हो तो बस इस लाठी को उठाकर मुझे थमा दो। दुर्योधन मुस्कुराया, सोचा बस इतनी सी बात। उसने एक हाथ से लाठी उठाने का प्रयास किया, परंतु लाठी अपनी जगह से हिली तक नहीं। दुर्योधन स्तब्ध रह गया। उसने दोनों हाथों से लाठी को पकड़कर पूरी ताकत लगाई, फिर भी वह टस से मस न हुई। अब दुर्योधन का स्वाभिमान जाग उठा। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक दी। शरीर की नसें तन गई, माथे पर पसीना बहने लगा, लेकिन वह लाठी भूमि से 1 इंच भी न उठी। दुर्योधन ने चकित होकर उस वृद्ध बानर की ओर देखा। उसी क्षण वह वृद्ध बानर अपने दिव्य स्वरूप में आने लगा। उनका शरीर विशाल पर्वत की भांति ऊंचा हो गया, नेत्रों से सूर्य जैसा तेज फूट पड़ा और उनकी पूंछ आकाश को छूने लगी। दुर्योधन के मुख से अनायास निकला, प्रभु आप महाबली हनुमान। दुर्योधन तुरंत उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। हनुमान जी गंभीर स्वर में बोले, दुर्योधन, मैं यहाँ केवल तेरी शारीरिक शक्ति नापने नहीं बल्कि तेरे मन का भाव देखने आया था। दुर्योधन ने सिर झुकाए हुए पूछा, प्रभु क्या मैं इतना दुर्बल हूँ? हनुमान जी ने कहा, नहीं दुर्योधन, तू दुर्बल नहीं है। तू इस संपूर्ण आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ गधाधारियों में से एक है, परंतु तेरे हृदय में एक गहरा भय छिपा है। भय? कैसा भय प्रभु? दुर्योधन ने चौंक कर पूछा। भीम का भय नहीं दुर्योधन, अपने कर्मों की अंतिम परिणाम का भय। तू भीतर से जानता है कि कल का युद्ध केवल गदाओं का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि तेरे संपूर्ण जीवन के पाप और पुण्य का अंतिम फैसला होगा। दुर्योधन ने भारी मन से कहा, प्रभु मैंने जो कुछ भी किया अपने राज्य और अपने अधिकारों के लिए किया। हनुमान जी ने सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछा, राज्य के लिए किया या अपने अंध अहंकार के लिए? इस प्रश्न पर दुर्योधन निरुत्तर हो गया। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या अब भी मेरे लिए कोई मार्ग शेष है? हनुमान जी बोले, मनुष्य के लिए पश्चाताप और सुधार का मार्ग अंतिम श्वास तक खुला रहता है। कल जब तू भीम के सामने रणभूमि में उतरे तो छल का सहारा मत लेना, क्रोध को त्याग देना और अपने भीतर के भय को समाप्त कर देना। दुर्योधन की आंखें नम हो गई। उसने पूछा, प्रभु क्या आप मुझे एक सच्चा योद्धा मानते हैं? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, यदि तूने अधर्म और ईर्ष्या का साथ ना दिया होता तो इतिहास तुझे संसार का सबसे महान गदा योद्धा कहकर याद रखता। तेरे पास साहस था, अद्वितीय प्रतिभा थी, परंतु अहंकार ने तेरी दृष्टि छीन ली। हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनके शब्द दुर्योधन के कानों में गूंजते रहे। बिचले दुर्योधन ने हाथ जोड़कर पुकारा, प्रभु यदि आप अब भी मेरी पुकार सुन रहे हैं तो कृपा कर एक बार पुनः दर्शन दीजिए। मेरे मन में एक संशय है। क्षण भर में एक दिव्य प्रकाश फैला और पवन पुत्र हनुमान पुनः प्रकट हुए।
हनुमान जी बोले, पूछो दुर्योधन, इस अंतिम घड़ी में तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? दुर्योधन ने संकोच के साथ कहा, प्रभु मैंने सुना है कि जब त्रेता युग में लंका का युद्ध अपने चरम पर था, तब मृत्यु से ठीक पहले दशानन रावण ने आपसे कुछ ऐसे रहस्य साझा किए थे जिन्हें संसार नहीं जानता। क्या यह सत्य है? या आप मुझे बताएंगे कि उस रात रावण ने आपसे क्या कहा था? हनुमान जी के नेत्र गंभीर हो गए। ऐसा लगा मानो हजारों वर्ष पुरानी स्मृतियां सजीव हो उठी हों। वे बोले, दुर्योधन, वह दृश्य अत्यंत विचित्र था। लंका धू धू कर जल रही थी। युद्ध अंतिम चरण में था। रावण समझ चुका था कि उसका अंत निश्चित है। उसी रात उसने मुझे गुप्त रूप से अपने राजमहल में बुलाया। दुर्योधन ने विस्मय से पूछा, शत्रु होकर भी रावण ने आपको बुलाया? हनुमान जी ने सिर हिलाया, हाँ। उस रात पहली बार मैंने रावण के मुख पर भय नहीं बल्कि गहरा पश्चाताप देखा था। जब मैं उसके सम्मुख पहुंचा तो रावण ने कहा, वानर, आज मैं तुम्हें राम का दूत नहीं बल्कि उस परम शक्ति का प्रतिनिधि मानकर बात कर रहा हूँ जो मेरे सर्वनाश का माध्यम बनी है। मैंने शांत रहकर कहा था, लंकेश्वर, जिसे आप अंत समझ रहे हैं वह केवल परिणाम है। कारण तो बहुत पहले आपके कर्मों ने रच दिया था। इस पर रावण की आंखों में एक दर्द भरी मुस्कान उभरी। मैं बोला, हनुमान, मैं वेदों का ज्ञाता हूँ, धर्म और नीति को भली भांति जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी भूल कहाँ हुई, परंतु कभी कभी मनुष्य अपने ही रचे अहंकार की जंजीरों में ऐसा जकड़ जाता है कि चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। मैंने कहा था, सत्य को जानना और सत्य को स्वीकार करके उस पर चलना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है लंकेश्वर। इसके बाद रावण ने एक ऐसा सत्य उजागर किया जिसने मुझे भी सोचने पर विवश कर दिया। रावण ने कहा था, संसार समझता है कि मेरा वध प्रभु श्री राम के हाथों होगा, परंतु यह केवल आधा सत्य है। मेरा वध वास्तव में मेरे अपने ही हाथों हो रहा है। मेरे भीतर दो रावण सदा से लड़ते रहे। एक वह जो राम को साक्षात ईश्वर मानता था और दूसरा वह जो अपने झूठे मान के कारण उन्हें स्वीकार नहीं कर सका। मैंने अपने भीतर के धर्म को कभी नष्ट नहीं किया था हनुमान। मैंने केवल उसे अपने अहंकार के कारागार में कैद कर रखा था। जिस क्षण श्री राम का बाण मेरे पक्ष स्थल को भेदेगा, उस क्षण मेरा वह बंदी धर्म इस नश्वर देह से मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर दुर्योधन के हाथ अनायास कांपने लगे। हनुमान जी ने उसकी ओर देखा और कहा, दुर्योधन, जब रावण यह कह रहा था वह ऐसा लग रहा था मानो वह आने वाले हर उस राजा का भविष्य बता रहा हो जो शक्ति पाकर अहंकारी हो जाता है। दुर्योधन ने कपाते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या मेरे भीतर भी ऐसा ही कोई द्वंद्व चल रहा है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह प्रश्न तू स्वयं अपने हृदय से पूछ। क्या तेरे भीतर कोई ऐसी अंतरात्मा नहीं है जो आज भी कहती है यह विनाशकारी युद्ध रुक जाना चाहिए था? क्या तेरे भीतर का वह भाई पूरी तरह मर चुका है जो बचपन में पांडवों के साथ स्नेह से खेला करता था? दुर्योधन मौन हो गए। बचपन की वे स्मृतियां उसकी आंखों के सामने तैरने लगी और जब वह और भीम एक साथ क्रीड़ा करते थे। हनुमान जी आगे बोले, रावण और तुझ में एक बहुत बड़ी समानता है। तुम दोनों पराक्रमी हो, अद्वितीय योद्धा हो, परंतु तुम दोनों का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी योद्धा नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही अहंकार है। स्मरण रखना, मनुष्य को उसका शत्रु कभी नहीं हराता, उसे उसका अपना अहंकार पराजित करता है, और जो अपने अहंकार को जीत लेता है वह मृत्यु के बाद भी विजय प्राप्त करता है। दुर्योधन के मन में वैराग्य और जिज्ञासा का एक नया ज्वार उठने लगा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, आपने त्रेता युग को साक्षात देखा है। क्या उस युग के कुछ और भी ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनसे संसार आज तक अनभिज्ञ है? हनुमान जी बोले, हाँ दुर्योधन, ऐसे अनेक रहस्य हैं। उनमें से एक रहस्य स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ा है। लंका विजय के बाद जब पूरी वानर सेना उत्सव मना रही थी, तब प्रभु श्री राम कई दिनों तक एकांत में मौन रहे थे। परंतु क्यों प्रभु? उन्होंने तो अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की थी। दुर्योधन ने पूछा। हनुमान जी की वाणी गंभीर हो गई, क्योंकि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भी असंख्य निर्दोष और वीर योद्धाओं का रक्त बहा था। श्री राम जानते थे कि युद्ध में कोई वास्तविक विजेता नहीं होता। युद्ध अंततः केवल विनाश और रिक्तता छोड़ जाता है। दुर्योधन स्तब्ध रह गया। कुछ पलों के बाद उसने अगला प्रश्न किया, प्रभु, क्या यह सत्य है कि पितामह भीष्म को युद्ध का परिणाम पहले से पता था? हनुमान जी ने कहा, हाँ दुर्योधन, युद्ध के आरंभ से पूर्व ही पितामह भीष्म देख चुके थे कि कौरवों का सर्वनाश निश्चित है, परंतु उनकी हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति ली गई अटूट प्रतिज्ञा ने उनके पांव बांध रखे थे। वे जानते थे कि धर्म पांडवों की ओर है, फिर भी वचनबद्ध होकर उन्हें अधर्म के पक्ष में खड़ा होना पड़ा। दुर्योधन ने फिर पूछा,
और मेरे पिता, क्या महाराज धृतराष्ट्र भी इस कड़वे सच से परिचित थे? हनुमान जी ने एक गहरी सांस ली। हाँ, महात्मा विदुर ने उन्हें पग पग पर सचेत किया था। स्वयं श्री कृष्ण ने शांति का अंतिम प्रस्ताव रखा था, किंतु जब पुत्र मोह मनुष्य की बुद्धि को ग्रस लेता है, तब आंखें होते हुए भी मनुष्य सत्य को देख नहीं पाता। दुर्योधन ने अत्यंत विनीत स्वर में अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? हनुमान जी ने शांत आकाश को देखा और बोले, यह परम रहस्य स्वयं महादेव ने मुझे बताया था। महादेव ने कहा था, मनुष्य का सबसे घातक शत्रु बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर वास करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार ही पतन की जड़ हैं, और इनमें सबसे विनाशकारी है अहंकार, क्योंकि यह मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि वह कभी गलत हो ही नहीं सकता। दुर्योधन के मुख से धीमे से निकला, तो क्या मेरा सबसे बड़ा संहारक भी मेरा अहंकार ही बना? हनुमान जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, इस प्रश्न का उत्तर तेरे अपने अंतर्मन में पहले से मौजूद है दुर्योधन। दुर्योधन ने भावुक होकर पूछा, प्रभु, आपने युगों का प्रवाह देखा है, क्या आपने किसी ऐसी योद्धा को भी देखा है जो युद्ध भूमि में प्राण त्याग कर भी सदा के लिए अमर हो गया हो? हनुमान जी के मुख पर एक अलौकिक मुस्कान छा गई। वे बोले, हाँ दुर्योधन, जो योद्धा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, वह कभी नहीं मरता। गिद्धराज जटायु, वीर अभिमन्यु, घटोत्कच और पितामह भीष्म, ये भी नाम हैं जिन्हें काल की सीमाएं कभी मिटा नहीं सकती। वे इतिहास में नहीं, इस सृष्टि की चेतना में अमर है। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।